औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं एमएस एजुकेशन नेटवर्क। आज की जो हमारी क्लास है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू या अरबी लिखने की क्लास है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू और अरबी कैसे लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, तो क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो नए आए हैं हमारे चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन को क्लिक करें। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। वो सॉफ्टवेयर का नाम है पाक उर्दू इंस्टॉलर। ठीक है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और आपने इसे इंस्टॉल कर लेना। अब इसे इंस्टॉल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपके पास अगर तो आप वहाँ से विनरार की फ़ाइल इंस्टॉल करते हैं, विनरार की फ़ाइल जो डाउनलोड करते हैं, तो उसके लिए आपको विनरार का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, अदरवाइज़ ये वैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम इस डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद ये आपके पास सेटअप आ गया। इसके ऊपर डबल क्लिक करें और इसे यस करें। यहाँ से यस करने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है और ये कुछ देर में आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल होगा आपके पास इस तरह की ऑप्शन आएगी कि आपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है या रीस्टार्ट नहीं करवाना है। ठीक है, तो मैं सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, इसे मॉडिफाई किया हुआ है। जब आप नया करेंगे इंस्टॉल तो आप इसे एक बार लाजमी रीस्टार्ट करवाइएगा। ठीक है, और फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद यहाँ पे आपके पास देखें एक कीबोर्ड के निशान बन जाएगा, इंग्लिश और उर्दू। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लैंग्वेज बाहर आ जाएगी, ये इंग्लिश और उर्दू। अभी ये इंग्लिश के ऊपर चेक है, मतलब कि ये इंग्लिश लिखेगा, और अगर आप उर्दू के ऊपर चेक कर देंगे तो अब ये आल चीज़ें जो भी आप नाम अगर किसी फाइल का टाइप करेंगे, पता करें इसका मैं नाम रीनेम करता हूँ, ये देखें ये उर्दू में टाइप करेगा। ठीक है, और अगर इंग्लिश में होगा तो ये इंग्लिश में टाइप करेगा, ये देखें। ठीक है, तो ये कैसे करना है, इसका कीबोर्ड, इसका प्रोसीजर क्या है, ये मैं आपको अभी डिटेल से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर तो आपने उर्दू टाइप करनी है इस तरह, ठीक है, उर्दू टाइप करनी है, और या फिर आपने अरेबिक टाइप करनी है, तो इसके लिए आपने दो फ़ॉन्ट जो है वो लाजमी याद रखने हैं कि उर्दू के लिए जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया जाता है वो जमील नूरी नस्तलीक होता है, जमील नूरी नस्तलीक। ठीक है ना, ये जब आप पाक इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो जाता है। जबकि ये जो अरेबिक का फ़ॉन्ट है ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ट्रेड अरेबिक। ठीक है, ये है जी ट्रेड अरेबिक, इसे भी आपने इंस्टॉल करना है। इसे कैसे इंस्टॉल करना है देख लें ज़रा। डबल क्लिक करें, ये आ गया आपके पास, इसके ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ से इंस्टॉल कर लें। और अब क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी इंस्टॉल किया था इसलिए कह रहा है कि आप इसे रिप्लेस करेंगे, मैं कहता हूँ यस। ये लें जी, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे बंद कर दें और अब आ जाएं जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम अपना डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू लिखने के लिए, ये हमने न्यू फाइल ले ली यहाँ से। ठीक है, अब देख, तो इसमें क्या होगा कि आप इस यहाँ से अगर उर्दू करके लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो करिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कुछ अल्फाज। कौन से? चलिए यही लिख लेते हैं। ताकत की ज़रूरत तब होती है जब कुछ बड़ा करना हो, यही लिख लेते हैं। ताकत की ज़रूरत तब होती है जब कुछ बड़ा करना हो। ठीक है ना, ये देखें ये मैंने लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये इधर से लिख रहा है इस जानब, जबकि उर्दू जो होती है वो इस जानब से इस जानब लिखी जाती है, जानब से इस जानब लिखी जाती है। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगी। तो टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, ये ऑप्शन होती है आपके पास टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए। ठीक है ना, ये आ गया आपके राइट से लेफ़्ट की जानब और ये लेफ़्ट से राइट की जानब। तो इंग्लिश जो होती है हमेशा लेफ़्ट से राइट की जानब लिखी जाती है और उर्दू या अरेबिक राइट से लेफ़्ट की जानब। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ले ली, ये आपकी राइट से लेफ़्ट की जानब होगी। ये करना लाजम है। ठीक है ना, अगर आप इसे नहीं करेंगे, यहाँ से यही रहने देंगे और आप यहाँ से अलाइनमेंट ये कर लेंगे
तो इसका क्या नुकसान होगा, इसका नुकसान आपके पास ये होगा कि आपके पास जो कीबोर्ड पे जो एरोज़ बने हुए हैं उससे जब आप ये हमारा जो कर्सर है इसे मूव करवाएंगे तो ये उल्ट मूव होगा, ठीक है ना, लेफ़्ट से राइट की जानब जाएगा और राइट से लेफ़्ट की जानब जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ से ये वाली टेक्स्ट डायरेक्शन की हो और अलाइनमेंट यहाँ से ये वाली की हो तो आपके अब एरो बिल्कुल करेक्ट मूव करेंगे, तो राइट से राइट की जानब और लेफ़्ट से लेफ़्ट की जानब। और एक और इसका नुकसान ये होगा कि अगर आपने ये की हो और इस यहाँ से ये अलाइनमेंट की होगी, अगर आप यहाँ पे कोई डिजिट लिखते हो, इंग्लिश टाइप वर्ड लिखते हो या कोई गिनती वगैरह लिखते हो तो उसके भी आपके नुकसान होंगे। चलिए जी, मैं उर्दू में हमारा कीबोर्ड है, यहाँ पे लिखता हूँ 89 और अब क्या है ये लिख लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड लिखता हूँ हेलो, ठीक है। ये देखें क्या हुआ, यहाँ पे लिखा था मैंने हेलो और इसने शुरू में लिख दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से इंग्लिश की टेक्स्ट डायरेक्शन की है, जबकि हमने तो यहाँ से अलाइनमेंट ये वाली रखी है। तो अलाइनमेंट यहाँ से ये वाली रखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी टेक्स्ट डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ये जहाँ पे हमने लिखा था वहीं आ गया। अब इसकी अलाइनमेंट हम यहाँ से ये कर लें, देखें, ठीक है। अब मैं अगर कीबोर्ड चेंज करूँ यहाँ से उर्दू हेलो, ये देखें, ठीक है, इंग्लिश ये उर्दू, ठीक है। तो अब उर्दू लिखनी कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा की उर्दू का कौन से बटन पे है, अलिफ कौन से बटन पे है, बे कौन से बटन से है, जीम कौन से बटन से है, ठीक है। तो अब इस जानब आते हैं, उम्मीद करता हूँ ये तो समझ आ गई होगी। अच्छा जी, उर्दू लिखना बहुत ही आसान है। जैसे आपने मोबाइल में अक्सर मोबाइल में चलाए होंगे, पुराने ज़माने के छोटे जो मोबाइल थे उनमें अक्सर कीपैड के ऊपर बना हुआ था, ए के ऊपर अलिफ, बी के ऊपर बे, इस तरह के। तो कीबोर्ड में भी यही है बिल्कुल, ए से अलिफ है, बी से बे है, जे से जीम है, के से काफ है, एल से लाम है, ओ से हे है, पी से पे है, ठीक है, टी से ते है और आई से ये है, ई से आइन है और डब्ल्यू से वाव है और क्यू से काफ है, ठीक है। तो इसी तरह है। मज़ीद मैं आपको एक कीबोर्ड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ ये कीबोर्ड का। इसमें देखिए ये नॉर्मल कीज़ हैं। तो नॉर्मल में क्या होता है, वैसे ही आपने बगैर शिफ्ट के कोई भी आपने जो ए बी सी डी प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाले जो करैक्टर हैं उर्दू के ये इंसर्ट होंगे, ये वाले, ठीक है। जैसे जीम, ये देखें, जी से एफ से फे, डी से दाल। इस तरह अगर आप शिफ्ट के साथ बटन प्रेस करें तो ए से अलमदा, एस से स्वाद, डी से डाल, ई से अलैहिस्सलाम का साइन, आर से डे और टी से टे, ठीक है। देखिए कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ क्या है बगैर शिफ्ट के यहाँ पे अगर ते आ रहा है तो बगैर शिफ्ट के टी से टे आएगा, बगैर शिफ्ट के सीन आ रहा है तो शिफ्ट के साथ स्वाद आएगा, मतलब मिलते जुलते लफ्ज़ आएंगे। इसी तरह अल्टर जी आर कहते हैं इसकी आल्ट को, जो आपके कीबोर्ड पे दाएं जानब होता है, ठीक है, इस आल्ट को कहते हैं इसको, और इसके साथ आप जो भी बटन प्रेस करेंगे ये वाले आ जाएंगे। इसी तरह आल्ट और शिफ्ट, ये वाला आल्ट और ये वाला शिफ्ट आपने प्रेस करना है तो ये बटन आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह चलेंगे, अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ये जी हमने थोड़ी सी टाइप की हुई है, अब ये कैसे टाइप करेंगे ये देख लेंगे। मैं नीचे टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे साइज़ बड़ा कर रहा हूँ इसका, और देखें जी वी ए, अब ये काफ है क्यू से और ये ते है टी से। अब ये काफ जो है ये के से है और आई से ये, जेड से सॉरी जे से जीम आएगा और शिफ्ट जे से आएगा ज़ुआ, और आर से रे, डब्ल्यू से वाओ, फिर आर से रे और टी से ते, इस तरह फिर टी से ते और बी से बे, ताकत की ज़रूरत तब। अब ये वाला जो हे है, ये वाला याद रखिए, ये वाला हे है, ये वाला ओ से है, ठीक है, ये वाला ये आई, ओ डब्ल्यू टी आई, ठीक है। अब एक ये होता है ये वाला, ठीक है। ये अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि ये कैसे आएगा, तो
तो याद रखें ये वाला जो होता है यही मिलके बनाता है ये के साथ ये आई और ओ, ठीक है, समझ आ गई, ठीक है। तब होती है अब ये ओ और बड़ी ए जे बी के, अब ये चे जो है सी से चे और एच से ये आंखों वाली है, और अगर आप शिफ्ट एच प्रेस करेंगे तो ये वाली है आ जाएगी, ठीक है, बी आर आर ए। याद रखें जो भी आपने वर्ड लिखा है उसके बाद एक स्पेस लाजम देना है आपने, करना हो वरना दुनिया में कुछ भी। ये देखें मैंने अब शिफ्ट स्पेस नहीं प्रेस की थी इसलिए उसने एक साथ ही लिख दिया। तो जो आपका वर्ड पूरा हो जाए उसके बाद आप एक बार स्पेस प्रेस कर दें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अब ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जमील नूरी नस्तलिक आपने जो होता है ये उर्दू के लिए होता है, मतलब उर्दू की जो ये वाला जो है जमील नूरी नस्तलिक है। अदरवाइज़ जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल आता है, ठीक है ना। ताकत की ज़रूरत, ठीक है ना। ये देखें ये वाली, तो इसको हम इस फॉर्मेट में कैसे लेके आएंगे, देखिए ये है जी हमारे पास। अभी यहाँ पे देखें ये ए फ़ॉन्ट स्टाइल है, यहाँ पे एरियल है, तो यहाँ से हम चेंज करेंगे जमील नूरी नस्तलिक, ठीक है ना। जब आप फर्स्ट टाइम चलाएंगे तो आपके पास यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करें, इसको यहाँ से इंग्लिश कर लें और इसकी शॉर्टकट की है आल्ट और शिफ्ट, ठीक है ना। आल्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे, ये देखें ये उर्दू होगी। अगर मैं फिर से प्रेस करूँ यहाँ पे देखिए ये इंग्लिश होगी, ठीक है ना। आल्ट शिफ्ट और ये लेफ़्ट वाला आल्ट प्रेस करना है आपने, आल्ट शिफ्ट उर्दू के बाद, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इंग्लिश में इसे करना है क्योंकि यहाँ पे उस फ़ॉन्ट का नाम इंग्लिश में है उर्दू में नहीं। आल्ट शिफ्ट और यहाँ पे हम लिखेंगे JAM, देखें जैसे ही आप लिखेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और एंटर प्रेस कर देना है और आपका ये फ़ॉन्ट उसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इसका अब हम थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं, ये लें जी, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। अब अरबिक का फ़ॉन्ट जो हमने इंस्टॉल किया है उसका नाम है जी हमारे पास ट्रेड अरबिक, ठीक है। तो इस नाम को अब हम सर्च करेंगे इसमें, ये वाला फ़ॉन्ट, ठीक है। ये लेंगे, ये सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करना है लाजम आपने, यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिक। अब ये क्योंकि इंग्लिश में ही है TRA, ये देखें ये आ गया, एंटर, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दिया करें और लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी इससे अच्छी वीडियो लेके आऊँ। आपके एक लाइक से मेरे हौसला बढ़ता है आपके लिए नई वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।